हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट कर दिया था। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में टोटल 4 रिएक्शंस थे: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 टाइप्स के साथ ये भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, बट इसे मैं एक अलग टाइप ऑफ रिएक्शन में समझता हूँ। क्यों, वो मैं आपको बता दूंगा। और हमने 2 रिएक्शन के टाइप्स पढ़े थे, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब क्लास 10th में जो रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है उसमें काफ़ी लिमिटेड डेफिनेशंस दी हुई हैं, और उतना पढ़ के आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ला सकते हो, कोई उधर प्रॉब्लम नहीं है। बट आई बिलीव कि अगर आप रेडॉक्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा अच्छे से तो पढ़ना चाहिए। तो वी विल स्टडी थोड़ा ज़्यादा, ओके, जितना हमारे एनसीईआरटी में है उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे हम। सो लेट अस स्टार्ट विथ रेडॉक्स रिएक्शन। सी, रेडॉक्स में अगर आप ध्यान से देखो तो रेड और ऑक्स, ये 2 पार्ट से ये पूरा नाम बना हुआ है। रेड मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ओके, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो पहले हम ये रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो, लेट्स से एक रिएक्शन हो रहा है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर का ऑक्साइड, ठीक है। अब इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो कॉपर में रिएक्टेंट साइड कॉपर अकेला था एंड प्रोडक्ट साइड कॉपर के साथ आ गया है ऑक्सीजन। जब भी किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया। अच्छा, ऑक्सीडेशन एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का होता है। इसमें आपको 1 2 3 सब्सटेंसेस दिख रहे हैं, तो इन तीनों में से किसका ऑक्सीडेशन हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों? क्योंकि कॉपर के अंदर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। आप देख सकते हैं, कॉपर अकेला था, अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है। सो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, ठीक है। रिडक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन में ज़रा कलर की बात कर लेते हैं। कॉपर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर का ऑक्साइड बनाता है तो इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। आई नो कलर अभी यूजुअली स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे कलर याद करने पड़ रहे होंगे, बट पूरे साल क्योंकि ये पढ़ना है तो आपको ये याद हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन आपको क्लियर होगा। रिडक्शन रिएक्शन मतलब, लेट्स से मैंने कॉपर ऑक्साइड लिया, क्या है, ब्लैक, और ये वाला ये जो प्रोडक्ट बना था, और इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास की। कॉपर ऑक्साइड ये सॉलिड होता है, इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास की, तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को ले लेगा और बना देगा वाटर, और आपका कॉपर फिर से अकेला हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखो, इसका कलर ब्राउन हो गया तो आपको पता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसके अंदर से ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसके अंदर से ऑक्सीजन लूज हो गया, ऑक्सीजन लॉस्ट हो गया। तो अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, ओके, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लॉस कर रहा है किसी रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन एक रिडक्शन रिएक्शन है, और जिस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन लूज किया उसी सब्सटेंस का हो गया रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन, और यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसका कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कभी भी रिएक्टेंट वाले साइड का ही ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। अगर आप बोलो इसका ऑक्सीडेशन या इसका रिडक्शन होगा, क्या नहीं, प्रोडक्ट का कभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता। रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होके या रिड्यूस होके प्रोडक्ट बनता है। इसको ऐसे कहेंगे, देखो, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड।
कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। तो यहां से हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन समझा। क्या डेफिनेशन? ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी, काफ़ी सिंपल है। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन चला गया तो उसका हो गया रिडक्शन। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू CuO, कॉपर का ऑक्साइड। ठीक है, इन द सेम वे यहां पे क्या लिखेंगे? कॉपर ऑक्साइड इज reduced टू कॉपर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ये एक जो मेन डेफिनेशन बुक में है वो हमने पढ़ लिया। तो अगर बुक के हिसाब से चले तो एक डेफिनेशन दी है बस ये, तो यहां तक ही दिया हुआ है बुक में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। थोड़ा और दिया है, ऑफकोर्स हम पढ़ेंगे। चलो अब ध्यान देना, मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अकेला हो नहीं सकता। कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अकेला नहीं हो सकता। हमेशा वो पेयर में होता है। मतलब या तो ऑक्सीडेशन लो या तो रिडक्शन लो, वो हमेशा किस में होगा? पेयर में होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पे पक्का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, हमें दिख रहा है इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, पर रिडक्शन किधर हो रहा है? रिडक्शन मतलब तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव किधर हो रहा है? करेक्ट। और इसीलिए हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का और डेफिनेशन पढ़ना है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे, पर ये हमेशा याद रखना कि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन अकेला कभी नहीं हो सकता। चलो, अच्छा, जैसे मैंने कहा कभी अकेला नहीं हो सकता, मतलब कहीं पे भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, जितना हमें दिख रहा है। अगर हमें दिख रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। और ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। मुझे बताओ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और मैंने कहा है कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे दोनों हो रहा है, तो ये क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। ये भी क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो। और ऐसा कोई रिएक्शन होता ही नहीं कि जिसमें रिडक्शन ही हो या ऑक्सीडेशन ही हो। तो अगर रिडक्शन हो रहा है वो रेडॉक्स ही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रेडॉक्स ही है, क्योंकि दोनों ही हो रहा है, पेयर में ही होते हैं। क्लियर? अब मैं आपको कुछ और डेफिनेशंस बताने वाला हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे दोनों हो रहे हैं। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, आप ये मेन डेफिनेशन लिख लो एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, आंखों से फोटो ले लो, जैसे आपको सही लगता है। ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम दूसरी डेफिनेशंस देख लेते हैं एक बार रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। लेट्स सी। ऑक्सीडेशन की पहले हमने जो अभी इससे पहले लिखी थी, पहले वो लिख देते हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एंड रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ध्यान देना, एक डेफिनेशन ये कहती है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन के टर्म्स में, अगर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर? और अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो होता है रिडक्शन। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बुक में नहीं है और मुझे कंफ्यूज नहीं करना आपको। ठीक है, तो एटलीस्ट आप डेफिनेशंस तो याद रखो। तो समझ रहा होगा आपको कि ऑक्सीडेशन मतलब, अगर हम ऑक्सीजन के टर्म्स में देखें, देखो नाम ही ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, और रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों ऑक्सीजन के टर्म्स में। और हाइड्रोजन के टर्म्स में क्या है? ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट याद हो जाता है, ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, ये दो डेफिनेशन हो गए। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज, ध्यान देना, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ
इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई सब्सटेंस में से, कोई एलिमेंट में से या एटम में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ओके, मतलब उस एलिमेंट का हो गया ऑक्सीडेशन। और अगर कोई सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसका हो जा रहा है रिडक्शन। मैं अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ तो मेरा हो जाएगा रिडक्शन। ये है आपका तीसरा डेफिनेशन। ऑफ कोर्स हम इसको अब अच्छे से पढ़ेंगे, ये वाला डेफिनेशन। ये तो आपको क्लियर होगा, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की मैंने, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला डेफिनेशन पढ़ेंगे और इससे आपको समझेगा कि एक ही रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों कैसे होते हैं। ठीक है, तो लेट्स लर्न दिस डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन जो है उसको हम समझते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं, मतलब आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन वाला डेफिनेशन समझते हैं। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक टर्म जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान देना, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट का। ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड, लेट्स से हमारे पास है वाटर, ठीक है। अब ये कोवैलेंट कंपाउंड है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होके बॉन्ड बना है। लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ये कहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एक चार्ज होता है जो हर एक एलिमेंट पे होता है। मतलब इस पे एक चार्ज है और इस पे एक चार्ज है, पर आप बोलोगे सर ये तो कोवैलेंट कंपाउंड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, तो चार्ज कैसे आया? चार्ज तो आयोनिक कंपाउंड में आता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कोई दे देता है और एक ले लेता है, करेक्ट है। पर ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को, अगर वो कोवैलेंट भी है, तो उसको अगर हम आयोनिक कंसीडर करें हाइपोथेटिकली, मतलब ऐसे मन से अगर आयोनिक कंसीडर करें, तो एलिमेंट्स पे जो चार्ज आएगा वो चार्ज उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। फिर से, अगर हम किसी कंपाउंड को, चाहे वो आयोनिक हो या कोवैलेंट हो, उसको हम प्योरली आयोनिक कंसीडर करें, इसको मैं बोल रहा हूँ कि भले ही कोवैलेंट है, मैं कंसीडर करूँगा कि आयोनिक है, और उस कंसिडरेशन के बाद जो उनके ऊपर चार्जेस आएंगे इस पे और इस पे, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट समझ गया होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, वो आयंस के टेबल याद किए होंगे। H+, एक H- भी होता है, लेकिन अभी ऑक्सीजन भी है यहाँ पे, तो एक का प्लस होगा, एक का माइनस। ऑक्सीजन का कभी प्लस नहीं हो सकता, तो ऑक्सीजन का हमें माइनस लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, याद करो, O2-, तो इसका क्या है, -2, तो इसका क्या होगा, +1, है ना। हाइड्रोजन पे प्लस होता है, याद करो, H+, और ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2। तो ये जो चार्ज है ना, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये NCERT क्लास 10th में नहीं आता, एग्जाम में नहीं आएगा, ये प्योरली 11th स्टैंडर्ड का पार्ट है, बट आपको आना चाहिए। ओके, इतना डिफिकल्ट है नहीं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल पा रहे होंगे। मुझे बताओ, अगर मैं एक कंपाउंड लिख दूँ CO2, या CO2 छोड़ो, मैं लिख देता हूँ HCl। मुझे बताओ क्लोरीन का कितना होता है, क्लोराइड आयन Cl-, तो इसका -1, और हाइड्रोजन का भी देखा +1, ठीक है। तो ऐसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, थोड़ा आयंस याद होनी चाहिए। सुनो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक रिएक्शन लिखने वाला हूँ। ओके, ध्यान दो, मैं एक रिएक्शन लिखने वाला हूँ, सेम कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स Cu+H2। ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया ना, तो ऑक्सीजन जब रिमूव होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन, रिमूव होता है तो रिडक्शन। इसका रिडक्शन हुआ है, ये तो समझ रहा है। ओके, और यहाँ पे ये भी समझ रहा है कि H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्लियर है कि इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन। पर हम इसको इलेक्ट्रॉन मेथड से समझेंगे कि इसका रिडक्शन कैसे हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। ध्यान दो, ध्यान देना। मुझे बताओ, हम फिर से चार्जेस को डिसाइड करते हैं। ऑक्सीजन पे कितना होता है, याद करो,
-2। अच्छा, इसको बैलेंस कर देना आप, पर बैलेंसिंग का चार्जेस से कोई रोल नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है -2। अब कॉपर का बताओ, याद करो कॉपर के 2 चार्जेस थे, Cu+, Cu2+। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कौन सा लेंगे हम, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करोगे, कॉपर को ले लोगे x, कॉपर का अपने को नहीं पता, तो कॉपर का मैंने ले लिया x, ओके। फिर लिखोगे आप प्लस ऑक्सीजन का कितना है बताओ, -2, तो ऑक्सीजन का मैं लिख दूंगा -2। कितने ऑक्सीजन एटम है इधर, कुछ लिखा है क्या इधर, नहीं लिखा है, मतलब सिर्फ एक है, तो एक है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 2 होता, यहाँ पे 2 होता, तो हम लिखते x कॉपर का प्लस ऑक्सीजन का -2 लिखते, और क्योंकि यहाँ पे 2 एटम होते तो मैं लिखता ×2, 3 होता तो ×3 लिखता, ठीक। अभी फिलहाल एक भी नहीं है, एक ही है, तो मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, x + -2, और हो गया ना सारे खत्म। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है बताओ, दोनों का कैंसिल होकर टोटल हो गया 0, तो इक्वल टू हम लिखेंगे 0, ठीक है, ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा, x + -2, इधर जाके क्या हो जाएगा +2, तो कॉपर का क्या आ गया +2। कॉपर का लिया था ना हमने x, और x की वैल्यू आ गई +2। समझ रहा होगा आपको। तो जिसका हमें पता है उसका लिख देंगे हम, और जिसका हमें श्योर नहीं है हम उसका इस मेथड से निकालेंगे। अब मैं कुछ रूल्स बताने वाला हूँ छोटे छोटे, ध्यान देना। अगर कोई एलिमेंट अकेला है, अकेला एज इन उसके साथ कोई दूसरे टाइप का एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही टाइप का एलिमेंट साथ में है, जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन अकेला है, आप बोलोगे सर 2 एटम है, करेक्ट 2 एटम है, पर दोनों हाइड्रोजन के हैं। तो अगर 2, 3, 10 दोनों सेम हो, अगर सारे एटम सेम हो, अकेला हो, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। +1 मत लिख देना, अकेला है ना तो 0 होता है, ठीक, ठीक है। कॉपर का यहाँ पे ये भी अकेला है, देखो कॉपर, तो इसका क्या हो जाएगा 0। हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या होता है बताओ, -2, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, आप वैसे भी निकाल सकते हो x लेके, बट ज़रूरत नहीं है, अपने को पता है हाइड्रोजन का क्या होता है +1। एक बार x लेके निकालता हूँ, देखो कैसे निकालोगे। अगर समझ लो हाइड्रोजन का नहीं पता है आपको, कैसे निकालोगे, इसको ले लोगे हाइड्रोजन को x, पर मुझे बताओ हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा है 2, तो इसको 2x लेना पड़ेगा। कॉपर के नीचे कुछ नहीं लिखा था तो इसलिए 1x लिया था, हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है तो 2x लेना पड़ेगा, हो गया। फिर क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ पे लिखा था ना प्लस, फिर किसका लिखेंगे ऑक्सीजन का -2, एक ही ऑक्सीजन है ना तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू क्या 0, क्या हो जाएगा ये +- -2, इधर जाके क्या हो जाएगा +2, और ये 2 इधर जाके डिवाइड करेगा, है ना, 2x = +2, और ये 2 डिवाइड करेगा तो x = क्या हो जाएगा +1। याद रखो प्लस भी है तो भी लिखना है, मैथ्स में हम प्लस नहीं लिखते ना, केमिस्ट्री में लिखते हैं, केमिस्ट्री सुपीरियर है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको कैसे मैंने निकाला हाइड्रोजन का, वैसे मुझे पहले से पता था। अब सुनो समझो, ध्यान देना, मुझे बताओ, आपको देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट का यहाँ से यहाँ पे चेंज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर का इधर कितना है +2, क्या इधर सेम है, नहीं चेंज हो गया ना, कनेक्ट कर दो, ऐसे कनेक्ट कर दो, मैं बताऊंगा क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ। ऑक्सीजन का क्या है -2, क्या इधर भी -2 है, ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे भी -2 ही है, सेम है ना, छोड़ दो। हाइड्रोजन का कितना है इधर 0, क्या इधर भी हाइड्रोजन का सेम है, नहीं यहाँ पे +1, चेंज हुआ ना, इसे कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया और हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया, ठीक है। तो इस केस में अब हमें समझना है कि किसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ध्यान दो, मुझे बताओ कॉपर का +2 है और कॉपर का 0 हो गया, +2 से 0 इलेक्ट्रॉन आया या गया, सोचो। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव +2 में क्या आएगा कि वो 0 हो जाएगा। +2 को 0 कौन कर सकता है, -2 कर सकता है, सोचो ना, +2 में -2 डालेंगे तभी तो 0 होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आया, 2 माइनस आया, इसका मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, इतना डिफिकल्ट है नहीं, है ना। प्लस से 0 हुआ मतलब आया, नेगेटिव आया तभी तो प्लस को कम किया, ठीक है। हाइड्रोजन का 0 से हो गया प्लस, पहले 0 था क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम थे, अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तभी तो एक प्लस आ गया, है ना। इसका मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझ रहा तो एक ट्रिक बताने वाला हूँ, पर फिलहाल कॉन्सेप्ट समझो। इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तभी तो पॉजिटिव आया ना, पहले दोनों सेम थे तो कैंसिल हो गए 0,
अब नेगेटिव कम हो गया तो पॉजिटिव आ गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब याद करो डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या था, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ है, देखो किधर हुआ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। अब किसका हुआ है ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कभी भी रिएक्टेंट्स का होता है, तो इन दोनों में से किसका हुआ होगा बताओ। ये एरो कहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, जो कि हमें ऐसे भी समझ रहा है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, देखो तो ऑक्सीडेशन तो इसी का हुआ है, बट ये इलेक्ट्रॉन वाला मेथड बता रहा हूँ। और इन यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ है, अगर आपने लिखा होगा पढ़ते टाइम, अगर आप लिख रहे होंगे तो आपको पता होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी लिखवाया था मैंने, रिडक्शन होता है, तो इसका हो गया, इसका क्या हो गया, अच्छा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर में हुआ है, बट ये पूरे का क्या हो गया, रिडक्शन, पूरे का क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा, दिस इज, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो रिडक्शन। अब ये लॉस और गेन का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत आसान है। अगर जो चार्ज था, अगर जो चार्ज था वो कम हो जाए, देखो +2 से 0 कम हुआ ना, ये इन जनरल है, अगर चार्ज कम होता है तो पक्का गेन हुआ है, पक्का क्या हुआ है, गेन। और अगर चार्ज बढ़ जाता है, देखो 0 से +1, 0 से +1 बढ़ गया ना, तो पक्का क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे चार्ज क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, कम हो गया। मैं ऐसा डाउन एरो बना देता हूँ, चार्ज क्या हुआ, कम हो गया। याद रखो चार्ज सिर्फ कम हुआ तो क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब आपको देखने की जरूरत नहीं कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है आ रहा है, ऐसे समझ जाएगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। आई नो आप सोच रहे होंगे कि 10th में सर क्या पढ़ा रहे हो आप, प्लीज़ ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प यू इन क्लास 11th। और 10th में भी आप सोच लेते हो कि हमें तो इतना ही पढ़ना चाहिए, NCERT ने इतना ही दिया, बट आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है नॉलेज को होल्ड करने के लिए, तो आप ये वाला डेफिनेशन पढ़ो, आई वुड सजेस्ट आप पढ़ो, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, क्लियर। मैं 2 टर्म्स और बताने वाला हूँ, बस 2 टर्म्स और, ऑफकोर्स NCERT में नहीं है वो, बट प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, ये वाले 2 टर्म समझो, देखो समझना। हाँ मुझे बताओ, यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है, इसका, और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, इसका, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। अब याद रखो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कोई ना कोई हेल्प करेगा करने में। इसका रिडक्शन हुआ है ना, तो इसका रिडक्शन किसी ने कराया है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन किसी ने कराया है। तो वो जो कराने वाला इंसान है, जो कराने वाला सब्सटेंस है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसका रिडक्शन हुआ है, इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसका रिडक्शन किसने किया उसकी बात कर। मुझे बताओ, अगर आपको समझ लो टिकट निकालना है और आपको नहीं मिल रहा है, बहुत ही मतलब ऐसा सीज़न है कि टिकट अवेलेबल नहीं है, तो आप एजेंट के पास जाते हो, तो वो एजेंट क्या करता है, टिकट निकाल के देता है। टिकट निकाल के जो दे रहा है वो टिकटिंग एजेंट हुआ, तो जो रिडक्शन करवाएगा उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे बताओ, रिडक्शन इसका हुआ, इसके साथ इसका रिडक्शन किसने कराया होगा, कौन है इसके साथ, और यही है ना, इसके साथ सिर्फ यही है, मतलब इसने इसका रिडक्शन कराया। हुआ रिडक्शन इसका है, बट कराया किसने, इसने, इसके अलावा तो कोई है नहीं जो कराएगा रिडक्शन, और कोई है नहीं तीसरा इंसान। तो क्योंकि इसने रिडक्शन कराया, तो इसको हम बोलेंगे, ध्यान दो यहाँ पे लिखता हूँ ब्रैकेट में, इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट वो होता है जो करवाता है। आप बोलोगे सर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, अभी रिड्यूसिंग, ऑक्सीडेशन ही हुआ है, इसका हुआ तो ऑक्सीडेशन ही है, बट ये इसको तो रिड्यूस कर रहा है ना, इसका रिडक्शन हुआ है, तो इसको रिड्यूस करने वाला यही होगा क्योंकि और कोई है नहीं, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। इन द सेम वे इसका क्या हुआ है बताओ, ऑक्सीडेशन, इसका भी ऑक्सीडेशन किसी ने कराया होगा, कौन है यहाँ पे, इसके अलावा कौन है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या मस्त कॉन्सेप्ट है ना, ध्यान दो। ठीक है, तो आपको समझ रहा होगा, इतना डिफिकल्ट है नहीं। आपको ये चार्जेस पे ध्यान जा रहा होगा बाद में, सर कैसे करेंगे हम चार्जेस, तो याद हो जाता। ओके, सब होता है। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन बताओ,
किसका हुआ रिडक्शन, अच्छे से लिखें, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं। देखो CuO का क्या हुआ है, रिडक्शन, तो CuO इज रिड्यूस्ड, और रिडक्शन होके क्या बना, एरो कहाँ पे कनेक्टेड है, Cu ना, CuO इज रिड्यूस्ड टू Cu, सही है। एंड मुझे बताओ ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू H2O, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O, सही है ना। अब एजेंट लिख देते हैं, मुझे बताओ CuO क्या है, रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो CuO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, जिसका रिडक्शन होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपके बुक का एग्जांपल लेते हैं इस बार, ठीक है। देखो मैंगनीज का एक ऑक्साइड लिया प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब इसको बैलेंस नहीं कर रहा मैं, ये एक अजीब सा रिएक्शन जो आपको दिख रहा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, याद करना पड़ेगा। तो पहले हमारा जो मेन डेफिनेशन था सबसे पहला वाला, उससे देखते हैं, ऑक्सीजन वाला। मुझे बताओ मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे है रिएक्टेंट में, और यहाँ पे मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन लॉस हो गया, और ऑक्सीजन लॉस हुआ मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन, मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन, MnO2 रिड्यूस होके क्या बन गया, MnCl2, सही है। अब HCl, यहाँ पे HCl के साथ, Cl के साथ क्या है मुझे बताओ, हाइड्रोजन, Cl के साथ क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे Cl के साथ कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन लॉस हो गया, और हाइड्रोजन अगर लॉस होता है तो क्या होता है, पीछे लिखवाया मैंने, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन इनटू Cl2, आसान, ठीक है, एकदम आसान है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कैसे लिखूँ मैं, ये मिटा दूँ क्या, देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो HCl में से हाइड्रोजन गया, मतलब सिर्फ Cl बचा, तो हाइड्रोजन लॉस हो गया, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सिंपल है ना, इसका क्या हो गया, रिडक्शन, और इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ये रिड्यूस होके ये बन गया, और HCl ऑक्सीडाइज होके Cl2 बन गया, आसान है। एक बार हम इलेक्ट्रॉन मेथड से करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एजेंट क्या होगा बताओ, आपको याद होगा, इसका हुआ है रिडक्शन, तो इसको रिड्यूस किसने किया होगा, इसने, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो इसको ऑक्सीडेशन किसने किया होगा, इसने, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एक बार इलेक्ट्रॉन मेथड से करते हैं और खत्म करते हैं। सी, फिर से बता रहा हूँ आपको, बोर्ड्स के लिए ये मेथड काफ़ी है, आपको इलेक्ट्रॉन मेथड अगर नहीं समझ रहा है मत पढ़ो, कोई इशू नहीं है, कुछ काम का नहीं है 10th बोर्ड में, ठीक है। पर अगर आपको थोड़ा आगे रहना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पढ़ो। लेट्स सी, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताओ ऑक्सीजन क्या चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, -2। अब देखो यहाँ पे 2 है तो -4 मत लिख देना, लिखना हमें 1 का ही है, -2। मैंगनीज का आपको पता नहीं है तो हम कैलकुलेट करेंगे, क्या ले लेंगे, मैंगनीज को x प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। कितने ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ना, तो इंटू 2 हो गया सारा, इक्वल टू क्या लिखेंगे, याद करो, 0। 2 2 जा 4, -4 इधर जाके क्या हो जाएगा, +4, तो x इक्वल टू क्या आने वाला है, +4, तो लिखो +4, मैंगनीज का हो गया +4। क्लोरीन का क्या होता है, -1, Cl- याद किया हमने। हाइड्रोजन का क्या होता है, +1, हाइड्रोजन का -1 भी होता है, बट यहाँ पे एक का माइनस हो गया तो दूसरे का प्लस। अब फिर से मैंगनीज का आप ये सेम मत छाप देना, ठीक है, पता है ना आपको, लेफ्ट से राइट में चेंज हो जाता है, तो हमें नहीं पता मैंगनीज का कितना है। क्लोरीन का पता है, क्लोरीन का हमेशा क्या होता है, -1। अब मैंगनीज का फिर से निकालते हैं, x ले लिया मैंगनीज का
प्लस, क्लोरीन का क्या होता है -1, कितने क्लोरीन है यहाँ पे 2, तो इंटू 2, सारे खत्म, इक्वल टू 0, -1 इंटू 2 -2, इधर जाके क्या हो जाएगा +2, तो x क्या आ गया +2, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है -2, हाइड्रोजन का क्या होता है +1, याद होगा ना आपको, याद करो। क्लोरीन है, क्या होगा इसका, अकेला होता है तो क्या होता है 0। अब देखो किसका किसका चेंज हुआ है, मैंगनीज का +4 था, इधर क्या हो गया +2, कनेक्ट कर दो। ऑक्सीजन का -2, इधर भी -2, हाइड्रोजन का +1, इधर भी +1, क्लोरीन का -1, इधर क्लोरीन का -1 है, बट देखो इधर क्लोरीन का 0 है, चेंज हुआ ना, तो ये ऐसे कनेक्ट हो गया। अब आप ही बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक ट्रिक बताया मैंने, अगर जो नंबर था वो बढ़ गया है, याद करो, अगर वो बढ़ गया है तो ऑक्सीडेशन है, और अगर वो कम हुआ है तो रिडक्शन है, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो +4 से +2 हुआ, बढ़ा या कम हुआ, सोच के बताओ, बढ़ा या कम हुआ, +4 बढ़ा है, +2 छोटा है, कम हो गया, कम हुआ मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, कम हुआ है मतलब क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। -1 से 0, -1 से 0, बताओ मुझे, ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, मतलब बढ़ गया, बढ़ गया मतलब क्या, ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल चिंता मत करना, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ आपको पता है, -1 है, 0 हो गया, मतलब माइनस चला गया तभी तो 0 हो गया, -1 चला जाएगा तब मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 0 हो गया, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमने डेफिनेशन पढ़ा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। अब एजेंट बताओ, इसका रिडक्शन हुआ तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा होता है ना, इसका रिडक्शन हुआ है तो देखो इसका रिडक्शन हुआ है, किसने कराया होगा, इसने किया होगा, तो इसने किया है तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, किसने किया होगा, इसने, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो MnO2 इज रिड्यूस या ऑक्सीडाइज, रिड्यूस टू MnCl2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, सही है। और HCl, आप ऐसा मत सोचना कि सिर्फ Cl हुआ है, इस एरो इसको कनेक्टेड है ना, तो पूरा कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू, किसको कनेक्टेड है एरो, Cl2, ठीक है। और एजेंट क्या होगा, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड HCl इज रिड्यूसिंग, शॉर्ट में लिख दूं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक, क्लियर होगा आपको।